नाज़रीन TR के न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। इस वक्त हम करना टंगडार में हैं। हमारे साथ इस बीच मौजूद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर दुरुक्षा इंदिरा साहिबा, जिन्होंने आज यहाँ टंगडार आके उन मुसीबत ज़दगान के लोगों से इज़हार ताज़ियत किया। जिस तरह से यहाँ पर जो नुकसान हुआ पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह से यहाँ पर आम बस्ती को टारगेट किया गया, उसी की तरह से यहाँ पूरी बस्ती जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए और परेशान हुए। तो सीधे बात करते हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, आपका खैर मकदम। जो कि पाकिस्तान की जानिब से जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई, उसके साथ साथ यहाँ के आम लोगों को टारगेट किया गया, आपने आज खुद देखा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो यहाँ पे दिल खराश करने वाले जो हालात हैं और इतने बहुत घरों का नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान ने यहाँ पे सिविलियंस पे अटैक किया है, उनके घर ख़त्म हो गए हैं। अगरचे जानी नुकसान उतना नहीं हुआ है, लेकिन जब किसी का घर जलता है उसका सारा ख़त्म हो जाता है। उन्होंने जिस तरह से ये सिविलियंस पे अटैक किया है, इसका भरपूर हमने जवाब दे दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेना ने। लेकिन वो कभी अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया, यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाई, पहलगाम का टेररिस्ट अटैक उन्होंने करवाया। फिर जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके जब हमने जवाब दिया उनको, तो हमने उनके मिलिटेंट्स के, जो टेररिस्ट्स के ठिकाने थे, वो ख़त्म कर दिए। वहाँ 100 लोग मारे गए उनके टेररिस्ट्स, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते हैं। हमारे निहत्ते लोगों पे उन्होंने जो वार किया है, इसका भी जवाब हमारी सेना देगी और इनके बाज आबादकारी के लिए सरकार, केंद्रीय सरकार बिल्कुल एकजुट होकर इनकी हम मदद करेंगे। हर सतह पे जब भी यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के हवाले से करें, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब यहाँ कोई तरक्की होती है, चाहे पुलवामा का अटैक हो या पहलगाम का अटैक हो, इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। उससे आम लोग भी परेशान हो जाते हैं, यहाँ टूरिज़म सेक्टर पर असर पड़ता है। और बीजेपी सरकार क्या सोच रही है इस बार? जबकि आपने कहा कि आर्टिकल 3 हटने के बाद यहाँ अमन रहा, यहाँ पीस रहा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की जो पीस को ठेस पहुँचाने की कोशिश होती है। आप जानते हैं, पाकिस्तान की हमेशा नापाक इरादे रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कभी अमन को बर्दाश्त ही नहीं किया, जबकि अब पिछले 5 साल से आप देख रहे थे किस तरह से टूरिज़म का फुटफॉल था और किस तरह से लोग यहाँ पे खुश थे। लेकिन उनको ये खुशी रास नहीं आई। उन्होंने पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक किया, उसका जवाब हमने कहा आपसे, उसका जवाब हमने ठीक ठाक हमारी सेना ने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में ये सिंदूर ऑपरेशन कराया गया और किया गया, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर वो बाज नहीं आया तो उनको और भी शिकस्त खानी पड़ेगी, क्योंकि शिकस्त खोर हमेशा वो चीज़ करता है जिससे लोगों का नुकसान हो। और हमारे निहत्ते जम्मू कश्मीर के लोगों पे, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, करना हो, उरी हो, जहाँ जहाँ हम गए, हमने देखा कि उन लोग जो गरीब परिवार से गरीब लोग हैं, उनके घरों को बहुत नुकसान हुआ है। आज भी लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। पूरी जम्मू कश्मीर लोगों की अगर बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, उनको आज भी भरोसा नहीं है पाकिस्तान पे। जिस तरह से सीज़ फायर का ऐलान किया गया, लेकिन तब भी यहाँ के लोग उस पर भरोसा नहीं करते। भरोसा उस पर किया जाता है जो भरोसे के काबिल है। वो हमारा मुल्क भारत है भरोसे के काबिल, पाकिस्तान कभी भरोसे के काबिल नहीं रहा। इसीलिए उनको लाशों की ज़रूरत होती है और उन्होंने यहाँ पे जो दरिंदगी की, उसके लिए हमारे फोर्सेस ने उनको जवाब दिया। आपको भी खदशा लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज? वो कभी बाज नहीं, क्योंकि जिनके नापाक इरादे होते हैं वो नापाक ही रहते हैं। शुक्रिया। अच्छा मैडम, एक और बात, या आखिरी सवाल, यहाँ पर जिस तरह से आपने लोगों के घरों को देखा है, लोग चाहते हैं कि हमें अब जिंदगानियाँ चाहिए, हमारे लिए बैंकर, स्पेशल बैंकर होने चाहिए। आपने भी खुद से उनसे कहा कि आपके लिए हमारी गवर्नमेंट इस पे गौर कर रही है और बैंकर्स के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है और यहाँ पे बैंकर बनेंगे। शुक्रिया। बात करने